विशेला है। कनेर का फूल सुगंध नहीं है, कनेर के पुष्प में कोई सुगंध नहीं, कोई तत्व नहीं। पड़ा है, केतकी हंस रही है, केवड़ा हंस रहा है, चंपा हंस रहा है। दुनिया के लोग जिस पर हंसते हैं, दुनिया के लोग जिस पर उंगली उठाते हैं, दुनिया के लोग जिससे नफरत करते हैं, मेरा महादेव उससे प्रेम करता है, मेरा महादेव उसको प्यार दे दिया धक्का किसी। दुनिया के लोग जिससे नफरत करते हैं, दुनिया के लोग जिसको धिक्कार देते हैं, धतूरे को कौन पूछे, कांटे वाले पौधे को कौन पूछे, कनेर को कौन पूछे। कोई पशु पक्षी नहीं खाता कनेर को। विष भरा है, आंकड़े में विष भरा है, मंदार में विष भरा है। समी के पत्ते कांटों में पैदा होते हैं, बेलपत्री का पत्ता कांटों में पैदा होता है। सब में कुछ ना कुछ दोष है, फिर भी मेरा महादेव उनको स्वीकार करा हुआ है। मेरा महादेव उसको स्वीकार, दोष है, वो दोष दुनिया को दिखता होगा। लोग कहते होंगे बेलपत्री में कांटे हैं, समी के पत्ते में कांटे हैं। लोग कहते होंगे कनेर जहरीला है, शंकर जी को चढ़ाना नहीं चाहिए, धतूरे में कांटे हैं, भांग में ऐसा है, उसमें ऐसा है। दुनिया के लोग इनमें दोष देखेंगे, पर मेरा महादेव दोष में भी कुछ अच्छा देख लेता है। नारद जी ने देखा, सब हंस रहे थे। कनेर के पुष्प को नारद जी ने तोड़ा। तोड़ते तोड़ते आकाश मार्ग से नारद जाते जाते उस कनेर के पुष्प को एक कैलाश की शिला पर रख दिए। कैलाश की शिला पर वो कनेर का पुष्प रखा था, उस कनेर के पुष्प को भृंगी ने उठा लिया। भृंगी ने, और भृंगी उस कनेर के पुष्प को उठा लेता है। श्रृंगी ने देखा कि भृंगी ने कनेर का पुष्प उठाया। श्रृंगी ने आवाज लगाकर कहा, भृंगी क्या कर रहे हो? भृंगी कह रहे हैं, मैं जब महादेव से मिलकर आया था तो महादेव के आज चरणों में कोई पुष्प नहीं था, देवादिदेव महादेव के श्रृंगार में कोई पुष्प नहीं था। श्रृंगी ने कहा, यह पुष्प में सुगंध नहीं है, इसीलिए इसको कोई देवता स्वीकार नहीं करते। भृंगी ने कहा, शमशान की राख मनुष्य के कपड़े पर लग जाती है तो मुर्दा जलाकर आने के बाद नहाना पड़ता है। वो शमशान की राख महादेव पर चढ़ जाती है तो वो भी पैकेट में बंद होकर लाखों की बिक जाती है। शमशान की राख मनुष्य के कपड़े पर लग जाए तो उसको शमशान से आकर नहाना पड़ता है। वो शमशान की राख महादेव पर चढ़ जाए तो वो भस्मी बन जाती है। शरीर पर महादेव के लगने के बाद चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, उसकी भस्म से भी कुबेर का खजाना झड़ता है। तो ये कनेर भी कुबेर के खजाने से कम नहीं होगा, मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा विश्वास कहता है। भृंगी ने कनेर का पुष्प उठाया, ले गया। श्रृंगी दुमदुमी बजा रहा है। श्रृंगी दुमदुमी बजा रहा है। देवी भागवत कह रही है, कुर्म पुराण कह रही है, कुर्म पुराण का 24वां अध्याय कह रहा है। भृंगी ने पुष्प उठाया और श्रृंगी दुमदुमी बजा रहा है। दुमदुमी, अब जैसी दुमदुमी बजना चालू हुई तो पूरे कैलाश में चर्चा हो गई। ऐसा लग रहा है कि कुछ जरूर हुआ है, इतनी दुमदुमी बज रही तो जरूर कुछ हुआ है। अब हुआ क्या है पता करो। माता पार्वती जी ने गणेश जी को भेजा, माता पार्वती जी ने कार्तिकेय को भेजा। माता पार्वती जी ने जब गणेश कार्तिकेय को भेजा तो गणेश जी महाराज ने अपनी सूंड में जल भरकर ऊपर की ओर फेंका। देवताओं को लगा जरूर कोई बात है। सारे देवता आकर खड़े हुए। हुआ क्या है, दुमदुमी अचानक क्यों बजने लगी? अपने गांव में अचानक ढोल बजने लगे तो पता तो करना पड़ेगा कि हुआ क्या है, किसके घर छोरा हुआ, किसके यहाँ शादी हुई, किसके यहाँ क्या हुआ। तो मालूम पड़े कि साहब ना तो छोरा हुआ ना शादी हुई, फिर ढोल क्यों बजे? तो क्या साहब वो मांगने वाला कोई आया है तो वो आटा मांग रिया है तो ढोल बजा रिया है। तो क्या मांगने के लिए ढोल की क्या जरूरत पड़ गई? तो क्या लोगों की बेल बजाओ तो गाली दे, ढोल बजाओ तो ताली बजाओ, तो इसलिए ढोल बजा। तो इसने आखिर बात क्या है, दुमदुमी बजी तो क्यों बजी? दुमदुमी बजने का कारण क्या है? जो दुमदुमी का नाद पड़ा सारे देवता आकर खड़े हो गए। इतने में भृंगी ने एक कनेर का पुष्प
मात्र कनेर का जिसमें विष भरा हुआ है, किसी काम का नहीं, जिसमें सुगंध तक नहीं है, जो कोई काम का नहीं था, उस कनेर के पुष्प को भृंगी ने देवाधिदेव महादेव के चरणों में जैसे ही रखा, पार्वती जी ने उस पुष्प को देखा, देखकर विचार करा, जो भी सुगंधित पुष्प आता था शिव जी के ऊपर चढ़ता था, भले इसमें विष भरा है, क्यों ना ये भी शिव पे चढ़े। पार्वती जी ने उठाकर शंकर भगवान के कानों में उस पुष्प को लगा दिया। कनेर का वो फूल आज भी शंकर भगवान के फोटो में, पुराने फोटो में, पुराने चित्र में शिव जी के कान में लगा हुआ। कभी कभी किसी ने दर्शन करा है किसी ने ऐसा दर्शन कि शिव जी के कान में कनेर का फूल लगा हुआ देखा होगा। तब पार्वती जी ने कानों में उस पुष्प को लगाया। देवाधिदेव महादेव नेत्र बंद कर स्मरण करते हुए देख रहे हैं। देवता खड़े होकर अपने आप को विचार कर रहे हैं कि यह पुष्प शिव जी पर कितना सुशोभित हो रहा है, यह पुष्प हमको भी मिलना चाहिए। भगवान शिव ने नेत्र खोलकर कहा, यह मुझ पर चढ़ा है, देवताओं को भी प्रिय लगा है, सभी देवताओं को कनेर का पुष्प समर्पित होगा और वो कल्याण करने वाला। जहां पर पति और पत्नी के संबंध बेकार हो जाते हैं, विवाद हो जाता है, अदालत में बात पहुंच जाती है, परिवार वालों पर दहेज का केस चालू हो जाता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कार्रवाई चालू हो जाती है, पति पत्नी में वापिस प्रेम को बढ़ाया जाए। उस प्रेम को बढ़ाने के लिए शंकर भगवान का समझ लीजिए, शिवलिंग, कनेर के पुष्प की माला, गाय के पुष्प की, कनेर का वो पीला जो फूल होता है, आप टीवी पर दर्शन कर रहे होंगे, कनेर के पुष्प की माला, जो ऊपर जलाधारी लगी है, जिस जलाधारी में से बूंद बूंद पानी गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 बेटियों का स्थान है। कौन कौन सी बेटी, नाम ले, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और 5वें नंबर की देव। ये शिव जी की 5 लड़की है जो पानी बूंद बूंद नीचे गिरा रही है। शंकर भगवान की बेटियों के स्थान से शंकर भगवान की जो ये जलाधारी है, जलाधारी अशोक सुंदरी वाला स्थान, ये जो जलाधारी है, बेटियों के स्थान से जलाधारी तक जो कनेर के माला बनाकर स्पर्श कर कर लगा देता है, शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल के समय पर उस पति पत्नी में कितना भी झगड़ा हो रहा हो, आपस में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है। अदालत का केस धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अदालती कार्रवाई, यहां तक कहा गया कनेर का पुष्प, भाई भाई में विवाद हो रहा हो, जमीन के लिए विवाद हो रहा हो, किसी प्रॉपर्टी के लिए विवाद हो रहा हो, या किसी अन्य विवाद में पड़े हुए हो, या तुम्हारे दुश्मन बढ़ रहे हो, तो भी कनेर का पुष्प शिव को समर्पित किया जाता। कनेर का पुष्प सुख प्रदान। 2 पुष्प ऐसे हैं जो भगवान शंकर को नहीं चढ़ाए जाते, एक केतकी, एक केवड़ा। और चंपा भी भगवान शंकर को चढ़ती है, पूरे साल नहीं चढ़ती, केवल भादों के महीने में चढ़ती है, उसके सिवाय नहीं चढ़ती। क्या कारण था? केतकी की कथा तो यहां पर शिव महापुराण में आ जाती है कि केतकी ने एक गलती कर दी थी। जब ब्रह्मा जी शंकर भगवान के शिवलिंग का दर्शन करने के लिए ऊपर जाते गए, शिवलिंग का छोर नहीं मिला, शीश नहीं मिला। ब्रह्मा जी गौ माता को लेकर आ गए, गाय चलो पृथ्वी पर चलकर भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को छोर मिल गया। गौ माता ने कहा मैं झूठ क्यों बोलूं? ब्रह्मा जी ने कहा तुझे एक रोटी दिलाऊंगा, प्रत्येक घर से तुझे खाने को रोटी मिलेगी। एक रोटी के चक्कर में गौ माता ने झूठ बोल दिया भगवान विष्णु के सामने। केवल एक रोटी के लिए गाय झूठ नहीं बोल रही, एक रोटी के लिए संसार का मनुष्य भी झूठ बोलता है, दिन भर झूठ बोलता है। ये उघड़दानी की कथा। केतकी तूने झूठ बोला, झूठ बोल दो, कहीं पर भी बोलोगे चलेगा, पर शिव के धाम पर नहीं, शंकर के पास नहीं, शिव महापुराण में नहीं, शंकर की चौखट पर नहीं, शंकर के द्वार पर नहीं, शिव जी के ओटले पर नहीं। पहले के समय में अदालत नहीं होती थी, पहले के समय पर अदालत नहीं होती थी, पहले के समय पर पंचायत नहीं होती थी। पहले के समय पर अगर कोई गड़बड़ करता था उसको शंकर जी के मंदिर ले जाते थे, उठा गंगा जली और कह दे तूने ऐसा नहीं किया।
केवल शंकर के मंदिर ले जाकर बिठा देते, उठा गंगा जली, तूने ऐसा करा कि नहीं करा, उठा गंगा जली, तू ये बोला कि नहीं बोला। क्यों? क्योंकि शंकर के मंदिर में अगर झूठ बोला जाता है तो जिंदगी पूरी नरक से बदतर, बुढ़ापा सड़ सड़ के निकलता है। केतकी सारे देवताओं पर चढ़ेगी, शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगी। केवड़ा शिवजी पर क्यों नहीं चढ़ता? केवड़े का पुष्प शंकर तक क्यों नहीं पहुंचता? केवल एक कारण, चंपा साल भर भगवान देवादिदेव महादेव पर क्यों नहीं चढ़ता? केवल भादो का महीना, केवल एक भद्रपद, बाकी का समय नहीं। कारण क्या है? केवल निंदा में व्यस्त रहता था। केवड़ा और चंपा दोनों का एक ही काम था, दिन भर केतकी की निंदा में लगे रहते थे। आप सबसे एक निवेदन है, कोई गलती करे, कोई गलत काम करे, उसने करने वाले ने कर दिया, हम क्यों उसकी निंदा करें? हम पंच पुष्प में से दूसरे नंबर का पुष्प है। पहले नंबर का कौन सा था? कल कथा में वर्णन किया था, कौन सा? पारिजात, हार श्रृंगार जिसको बोलते। दूसरे नंबर का है कनेर, जो जहर से परिपूर्ण है। पीला कनेर, टीवी के माध्यम से आप दर्शन कर रहे होंगे, फेसबुक यूट्यूब पर कथा को सुन रहे हैं तो उस पर देख रहे होंगे। एलसीडियां जो लगी हुई हैं, एलईडियां, उस पर भी आप लोग आराम से दर्शन कर रहे होंगे। पीला कनेर की प्राप्ति आपके भीतर। पंच पुष्प में से एक पुष्प पारिजात का फूल, जिसको हार श्रृंगार का फूल भी कहते हैं, जिसको शिडली का फूल भी कहते हैं। हार श्रृंगार का फूल ऊपर से सफेद, नीचे जो उसकी डंडी होती है वो थोड़ी नारंगी होती है, संतरे के कलर की होती है, नारंगी कलर। महाराज रात्रि में खिलने वाला ये फूल, रात्रि में जो फूल खिलता है ये पारिजात का, और हार श्रृंगार का जो ये पुष्प है, जिसको हार श्रृंगार भी कहते हैं, पारिजात भी कहते हैं, और कहीं कहीं इसको शिडली का पुष्प भी कहते हैं। ऊपर से सफेद होता है, नीचे उसकी जो डंडी होती है वो नारंगी कलर की होती है। शिव महापुराण का चरित्र करा, जिस समय पर संतान की प्राप्ति नहीं होती या किसी कारणवश, किसी कारण से हमारे यहां वंश की वृद्धि नहीं होती, तब देवादिदेव महादेव की आराधना पारिजात के फूल से करी जाती है। अब उस पुष्प को चढ़ाने का एक तरीका है, जरा ध्यान दीजिएगा। पंच पुष्प शिव महापुराण की कथा आप लोग सुनने के लिए बैठे हो, बड़ी आस लगाकर बैठे हो, उसको समझिए। पारिजात का जो फूल शिव जी को चढ़ता है, भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ता है, जैसे ये शिवलिंग है, मान लो ये शंकर भगवान का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जल नीचे गिरने का स्थान। आप लोगों ने पहले कथा सुनी है ना सबने, आपको सबको मालूम होगा। राइट में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी की जगह। जहां पर यह शिवलिंग रखा है वो माता पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग के रूप में, शंकर भगवान के रूप में यह शिवलिंग है। ऊपर से जो एक एक बूंद जलाधारी नीचे गिरती है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां हैं। वंश वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, वैभव प्राप्ति के लिए, या अपने हृदय की सुख समृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए पारिजात हार श्रृंगार के फूल की शिव जी को आराधना होती है। हार श्रृंगार का जो पुष्प होता है, अशोक सुंदरी वाली जगह पर हम पारिजात के पुष्प को समर्पित करते हैं। उसकी डंडी
का जो मुख है वो शिवलिंग की ओर होता है जब हम अपना सुख सुंदरी पर चढ़ाते हैं, और फूल का मुख इधर होता है। वापिस उसी पारिजात के पुष्प को उठाकर हम माता पार्वती जी के हस्त कमल पर, जो गोल हस्त कमल है, वहां समर्पित करते हैं। उस जगह पर माता पार्वती जी की ओर से जो पुष्प समर्पित किया जाता है, उसकी डंडी पारिजात की हमारी ओर होती है, पुष्प का मुख महादेव की ओर होता है। तीसरी जगह जब हम पारिजात के पुष्प को अशोक सुंदरी पे से उठाकर जगत जननी के हस्त कमल पर रखते हैं, हस्त कमल पे से उठाकर देवादिदेव महादेव के शिवलिंग पर रखते हैं, उस समय पर पारिजात के पुष्प की डंडी शिवलिंग के ऊपर होती है और फूल का मुख अपनी ओर होता है। इस जगह पर पारिजात के पुष्प की डंडी के केसर से ही महादेव को त्रिपुंड लगाया जाता है और महादेव से प्रार्थना करी जाती है। अब पारिजात के फूल का केसर कैसे बनाना है वो भी एक बार आप लोग अच्छे से समझे। जैसे मान लो अभी पारिजात का तो फूल यहां पर नहीं है, पर आप टीवी पर दर्शन कर रहे होंगे। पारिजात पुष्प की जो पीछे की डंडी होती है, फूल सफेद और पीछे जो डंडी होती है नारंगी कलर की, केसरिया कलर की, उसको तोड़ लिया जाता है। तोड़कर ऐसी 25-50 फूल की पीछे की डंडी को तोड़कर उसको रख दिया जाता है। उसको धूप में नहीं सुखाते, केवल घर में उसको एक कटोरी में या थाली में रख दो, वो धीरे धीरे सूख जाएगा। सूखने के बाद उसको पीस लो, पीस कर उसका चंदन तैयार हो जाएगा पारिजात फूल की उस डंडी का। और जिस समय वंश के लिए, सिद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए या वैभव प्राप्ति के लिए हम पारिजात का पुष्प देवादिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, उस समय इसी को पानी में घोलकर देवादिदेव महादेव को जब आप लगाएंगे तो जैसे केसर घुलती है, केसर का जैसे कलर होता है, केसर जैसी सुगंध करती है, वैसे की वैसे ही ये पारिजात की जो डंडी आप लोगों ने सुखाई है, वही डंडी का जो चंदन बनाया है, शिव जी को लेपन करा है, उस समय पर अपने हृदय की बात आपने जो देवादिदेव महादेव को कही है, बस वही सुगंध हमारे जीवन में आना प्रारंभ हो जाती है। वो पारिजात हार श्रृंगार। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हार श्रृंगार के पुष्प, पारिजात का जो पुष्प है, सोमवार की अष्टमी पड़ने पर यदि हम देवादिदेव महादेव की पारिजात के फूल से आराधना करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उसका फल भी हमें अधिक प्राप्त होगा। पारिजात का पुष्प, हम तो यहां तक कहेंगे अगर आपके यहाँ हार श्रृंगार का पेड़ लगा हो, पारिजात का पुष्प यदि आपके यहाँ होता हो, रात को खिलता है, सवेरे मिलता है, ऐसा पारिजात का अगर वृक्ष आपके यहाँ लगा हो तो प्रयास करना। 12 महीने शिवरात्रि आती है, बोलो आती कि नहीं आती? आती है ना 12 महीने। 12 महीने शिवरात्रि आती है। कैलेंडर पर एक गोला बनाकर रख देना कि हमको ये शिवरात्रि आई है, हर महीने की शिवरात्रि तुम्हारे ध्यान में रहेगी। एक पारिजात का पुष्प, हार श्रृंगार का पुष्प, एक अगर देवादिदेव महादेव को आपने चढ़ाना चालू कर दिया, समर्पित करना प्रारंभ कर दिया, तो आपको पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, महादेव हाथ पकड़ ही रहता। पारिजात का पुष्प शिव को समर्पित। सफेद कलर का पुष्प है, आप टीवी पर दर्शन कर रहे होंगे, केसरिया कलर की, नारंगी कलर की उसकी डंडी है, भगवान शिव को समर्पित। पारिजात। जब हम देवादिदेव महादेव को जल समर्पित करते हैं, भगवान शंकर को जब हम जल चढ़ाते हैं, उस समय पर भी भगवान को, अगर तुम्हारे पास में थोड़ा सा पारिजात की जो डंडी है सुखाई है, आपने पारिजात फूल के नीचे की जो डंडी है उसको तुमने सुखाकर अगर चंदन बनाया है, तो वो चंदन आप प्रतिदिन भी देवादिदेव महादेव को समर्पित कर सकते हो। पारिजात पुष्प। एक बात और हमारे स्मरण में रहे, भगवान शिव को जो ये 5 तरह के पुष्प समर्पित करे जाते हैं, इन पुष्पों की डंडी जो पीछे लगी होती है, इसको तोड़ा नहीं जाता शिव जी को चढ़ाते समय, इसका स्मरण आपको रहे। 3 शिवालय ऐसे हैं जहां पर पारिजात के पुष्प को समर्पित कर देने से, भगवान शंकर को अगर पारिजात का पुष्प समर्पित किया जाता है तो मनवांचित फल की प्राप्ति होती है। पहला, मां नर्मदा से निकला हुआ कंकर नर्मदेश्वर महादेव। अगर कहीं नर्मदा जी के कंकर से शिवलिंग बना हुआ है तो मां नर्मदा के शिवलिंग पर पारिजात का पुष्प समर्पित होता है। दूसरा, जो शिवालय
एकांत में हो, एकांतेश्वर महादेव जो एकांत में बैठे हो, भले ओटले पर बैठे हो, अकेले बैठे हो, एकांत में बैठे हो, वो एकांतेश्वर महादेव पर भी पारिजात का पुष्प समर्पित कर देने से, अगर कोई अदालत का कोर्ट केस होता है तो बाबा देवादिदेव महादेव का मात्र पारिजात पुष्प का स्मरण या उसको समर्पित कर देने से भी फल की प्राप्ति होती है। तीसरा, ऐसा शिवालय जो नदी के तट पर हो, सरोवर के तट पर हो, कुंड के तट पर हो, बावड़ी के तट पर हो, कुएं के तट पर हो। आप सब लोग तो ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं और जितने लोग भी कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, सबके स्मरण में होगा, पहले हमारे जो पूर्वज होते थे वो कुआं बावड़ी के पास में शंकर जी का शिवलिंग रख देते थे। ध्यान में होगा, जिसको स्मरण में होगा उसको मालूम होगा। शिवलिंग लाते थे और जहां कुआं होता था, बावड़ी होता था, तालाब होता था, नदी होती थी, उसके तट पर, उसके पास में शिवलिंग रख देते थे। कारण क्या है? किसी जलाशय, कुआं, बावड़ी, तालाब, नदी, सरोवर, इसके पास में जो शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग को बहुत सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। स्वयं गंगा मैया उस कुंड बावड़ी के रूप में रहकर शिवलिंग को सिद्ध कर देती है और वहां स्वयं विराजमान हो जाती है महाराज। वहां पर भी यह हार श्रृंगार, पारिजात का पुष्प शिव को समर्पित किया जाए। 3 जगह ऐसी है जहां कभी मौका मिल जाए और तुम्हारे पास में पारिजात का फूल हो और कहीं तुम्हें मिल गया, तुमने आज्ञा ले ली, हम ये पुष्प ले लें क्या, और लेकर अगर आपने चढ़ाया है तो उसका फल जरूर मिलेगा। पारिजात, हार श्रृंगार का पुष्प, चंदन भी प्रयोग कर सकते हो। चंदन, महाराज शिव पुराण कर रहे, पत्ती एक शमी के पुष्प का महत्व क्या होता है उसको जरा अच्छे से समझना। ये शंकर भगवान के 3 नंबर का पुष्प का वर्णन चल रहा है, शमी के पुष्प का। पहला वाला कौन सा था? पारिजात। दूसरा कनेर। आज कौन सा चल रहा है? शमी। इसके महत्व को जरा ध्यान से समझिएगा। यहां तक शमी के फूल का महत्व कहा गया है। कोई 24 घंटे भी अगर मदिरा में डूबा रहता है, नशे में डूबा रहता है, चाहे वो मदिरा का नशा हो, चाहे वो किसी चीज का भी नशा हो, उस तक के लिए शमी का पुष्प बड़ा कारगर बन जाता है। कितना भी मदिरा में डूबा व्यक्ति, वहां तक के लिए ये शमी का पुष्प और शमी की पत्ती कारगर। वैभव के लिए तो है, संपदा के लिए तो है, धन के लिए तो है, पर शमी की पत्ती की महत्वता, पुष्प की महत्वता कोई साधारण नहीं है। गुलाबी कलर का, और क्या है इसमें ऐसा? शमी के वृक्ष में, शमी के पत्ते में, शमी का पौधा, शमी का वृक्ष, आखिर इसकी इतनी प्रबलता क्यों है? रामचरितमानस को उठाकर देखिए, बाबा लिखते हैं, राम जी महाराज जब रावण को मारने के लिए लंका पर चढ़ाई करते हैं और लंका अधिपति पर जब चढ़ाई करने लगे, लंकेश पर, लंका पर जब चढ़ाई करी, तब भगवान शंकर उस जगह पर नहीं दिखे। तब मेरे राम जी ने शमी के पेड़ को प्रणाम करा और कहा, हे भोलेनाथ, आपको मैं शमी के वृक्ष में मानकर प्रणाम कर कर लंका पर चढ़ाई कर रहा हूं। और उस शमी के वृक्ष को नमन कर कर मेरे राम जी लंका पर चढ़ाई कर देते हैं, विजय प्राप्त करते हैं, जीतते हैं, और वापिस जब आते हैं, वापिस जब अयोध्या जाते हैं, तो मन में आया कि मैं अयोध्या के वासियों को दूं क्या? स्वर्ण बांटा। माता कौशल्या जी ने, माता कैकेयी जी ने, माता सुमित्रा जी ने स्वर्ण बांटा। राम जी से पूछा गया, संतों ने, साधुओं ने, तपस्वियों ने, ऋषियों ने पूछा, हमें स्वर्ण नहीं चाहिए, पर स्वर्ण की कीमत के बराबर कोई ऐसी वस्तु दी जाए जो स्वर्ण की कीमत से भी परिपूर्ण हो। तब एक शमी का पत्ता मेरे राम जी ने संतों को, ऋषियों को, साधुओं को दिया। एक शमी का पत्ता। आज भी जिस दिन रावण मरता है, रावण को जिस दिन जलाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको? विजय दशमी। विजय दशमी के दिन शमी का पत्ता, अब इधर का नहीं मालूम इधर देते कि नहीं देते, पर
हमारे उधर नियम है, शमी का पत्ता विजयदशमी के दिन आज भी लोगों को दिया जाता है। क्यों देते हैं, उसका कारण क्या है? क्योंकि राम जी ने स्वर्ण के आभूषणों के बराबर, हजारों स्वर्ण मुद्राओं के बराबर एक शमी के पत्ते की मूलता कही है, और शमी का पत्ता संत ऋषि साधु गुरुजन को दिया कि ये मेरे शंकर का एक स्वरूप है। ये शमी का पत्ता नहीं, ये वैभव को प्रदान करने वाला, एक आनंद सुख देने वाला। केवल एक कथा नहीं है शमी के वृक्ष की। शमी के वृक्ष की 3 कथाओं को हमारे यहाँ शास्त्रों में वाले महाराज ने बेलपत्री का वर्णन करा, सियोर वाले महाराज ने शमी पत्ते का वर्णन करा। शमी जिसमें कांटे लगे होते हैं, जिसको लोग खेजड़ी कहते हैं राजस्थान में। शमी जिसमें कांटे लगे हैं, जिसको लोग खेजड़ी कहते हैं,